हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Match the description in column 1 with graph in column 2 for n mole of an ideal gas at constant temperature and choose the correct option among the options given. Note each statement in column 1 has only one match in column 2. column 1 और column 2 में हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो ग्राफ है वो भी हमारे पास दिया हुआ है. हमें इन दोनों को मैच करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली बॉयल्स लॉ से सॉल्व होने वाला है. ठीक है, बॉयल्स लॉ से सॉल्व करेंगे. बॉयल्स लॉ क्या कहता है दैट पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, तो इस पीवी कांस्टेंट को आप पीवी इज इक्वल्स टू के मान लीजिए. राइट. अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो क्या है, पीवी वर्सेस पी बाई वी वर्सेस पी का ग्राफ है. उसको सॉल्व करते हैं पहले सबसे. तो अगर हम पहले की बात करें तो देखो P इंटू वी इज इक्वल्स टू के, है ना. अब हम इसे P बाई वी को क्या लिखेंगे, देखिए P बाई वी को आप लिख सकते हैं बच्चों P स्क्वायर अपॉन के. क्यों लिख सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि P स्क्वायर, अगर आप इसको इस तरह से लिखो कि P बाई वी है ना. इसको ऊपर नीचे हमने P से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी P, ये भी P. तो ये ऊपर तो हो गया P स्क्वायर, नीचे हो गया पी वी, और हमने देखा पी वी इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट. तो इसको हम लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर अपॉन के. तो इसी तरह से हम लोग पी अपॉन वी को पी स्क्वायर अपॉन के लिख सकते हैं. अब ये हो जाएगा 1/k इंटू पी स्क्वायर. राइट. आपका P बाई वी P, आपके पास P बोला गया है, ये है आपका Y, ये है आपका Y, और ये बोला गया है हमारे पास X. तो Y और X के बीच का यहाँ पर का जो ग्राफ होगा, तो ये y बाई एक्स का जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है बच्चों, ये किसके जैसा आ रहा है, ये आ रहा है y इज इक्वल्स टू, आप देखो इसको लिख सकते हो ना, y इज इक्वल्स टू 1/k और x का स्क्वायर. तो ये y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, उसका ग्राफ आएगा ये. ठीक है, पैराबोलिक कर्व आएगा ये. तो ये कर्व कैसा होगा हमारे पास देखने में, अगर आप देखें तो ये होगा इस तरीके का. ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस एंड दिस, ये हो गया आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यानी कि ये आपका पी बाई वी और ये था आपका पी. तो ये वाला ग्राफ हमारे पास कहाँ गिवन है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास एस में. तो ए का मैचिंग होगा किसके साथ, एस के साथ. ठीक है, तो ए मैच कर रहा है एस के साथ. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, बी वाले में क्या था हमारे पास, बी देख लेते हैं एक बार कौन सा कर्व पूछ रहा है, पी बाई वी वर्सेज वी. पी बाई वी वर्सेज वी, इसको सॉल्व करते हैं आइए. तो पीवी इज इक्वल्स टू तो हमारे पास कांस्टेंट है ना. अब अगर आप इसको इस तरह से करो कि आप इसको दोनों साइड वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन वी इज इक्वल्स टू के इंटू 1/v स्क्वायर. ठीक है, 1/v स्क्वायर, या फिर इसको आप 1/v का स्क्वायर भी लिख सकते हो. तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आप इसको या तो इस तरह से लिख लो या 1/v ही स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1/v स्क्वायर. अब आप इसको रिलेट कीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स से. तो y हमारा ये है और x हमारा v है. ठीक है, v हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x y इज इक्वल्स टू k इंटू 1/x स्क्वायर. नाउ दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व. तो ये जो वो जो कर्व होगा वो होगा p बाई वी ऊपर जाता हुआ और v इधर जाता हुआ. तो ये हो गया आपका कर्व इस तरीके से. ये हमारा कर्व कहाँ गिवन है बच्चों, ये दिया हुआ है R में. तो A हमारा S के साथ मैच कर रहा था, ये S था. B हमारा R में है गिवन. ठीक है, C हमारा अब आता है क्या, देखिए C इज इक्वल्स टू हमारा क्या है. तो C के लिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, जैसे हमारे पास PV कांस्टेंट है, PV इज इक्वल्स टू K है हमारे पास, हम इसको P स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड. तो ये क्या हो जाएगा, PV अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू K अपॉन पी स्क्वायर. या फिर आप इसको लिख सकते हैं V अपॉन P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/p स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास यही दिया हुआ है. अब आप इसको
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ भी दिया हुआ है बच्चों वो किसके किसके बीच बोला है, v अपॉन पी वर्सेस 1/p² के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा x, और mx और प्लस c की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो 0 होगी, है ना। यहाँ पे c इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका v अपॉन p और ये हो जाएगा 1/p², राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास c का, और ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है q में, ये दिया हुआ है q में, तो q से इसको मैच कर देते हैं। नाउ अब हमारा एक लास्ट क्या बच रहा है बच्चों, लास्ट बच रहा है हमारे पास d वाला, है ना। d में क्या कहा जा रहा है, pv वर्सेस log p। आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो pv वर्सेस log p। नाउ आपको पता है कि p बाई वी इज इक्वल्स टू, हम लिख रहे थे अभी p² अपॉन k, ये मैंने सबसे पहले इक्वेशन में ही यूज किया है। तो आप क्या करो, इसका दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग हो जाएगा p अपॉन वी इज इक्वल्स टू लॉग p² अपॉन k, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 log p माइनस log k। ये जो वैल्यू होगी आपकी, मान लो इसको x, और ये जो वैल्यू है आपकी ये मान लेते हैं हम y। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाली p बाई वी को सिर्फ y मानना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, अब log y इज इक्वल्स टू 2x, log p को हम x मान रहे हैं, इस पूरे को x मान रहे हैं, log p 2x माइनस c, log k को हम कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। अब आप यहां से इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 10⁻² माइनस c, राइट। तो यहां पर से y को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻c। अब ये जो है 10⁻c बच्चों, ये भी तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/कांस्टेंट 1/c रख लीजिए, 1/c इंटू 10⁻²x। नाउ दिस इक्वेशन इज समवट रिलेटेड टू y इज इक्वल्स टू a⁻nx, c इंटू a⁻nx, ठीक है। इसका ग्राफ आएगा, और ये जो ग्राफ आएगा ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ये उसके साथ रिजेंबल करता है। तो अगर मान लीजिए आपका ये किसके किसके बीच प्लॉट करना था, p बाई वी लॉग p, तो ये है आपका p बाई वी और ये है आपका log p। तो ये ग्राफ जो होगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ गिवन इन दी ऑप्शन p। ये है आपका ऑप्शन p में दिया हुआ है ग्राफ। तो a हमारा किससे मैच कर रहा था, अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। a हमारा s से मैच कर रहा है, b हमारा a हमारा s से मैच कर रहा है, हमारा S से मैच कर रहा है, B R से मैच कर रहा है, C Q से मैच कर रहा है, और D जो है वो हमारा P से मैच कर रहा है। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर C, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।